नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है SKV स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइक। डाइक और डाइक की अवस्थाएं। डाइक और डाइक की अवस्थाएं मतलब कि कितने प्रकार के होते हैं। डाइक जनरली 3 प्रकार के होते हैं। डाइक के 3 रूप होते हैं। डाइक एक दीवार की तरह डाइक क्या होता है? एक दीवार की तरह अग्निशैल का आंतरिक रूप ही होता है। डाइक क्या होता है कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसमें लिथोलिथिक क्या है, पेकोलिथिक क्या है, बेथोलिथिक क्या है। इसी में सील भी पढ़े थे। इसमें डाइक भी है और इसमें कंपोजिट कोन भी है। सॉरी दोस्तों। डाइक क्या होता है? कुछ सेंटीमीटर से लेके कई सैकड़ों मीटर तक होते हैं, जिसको हम लोग डाइक कहते हैं। डाइक के 3 अवस्था होती है। डाइक जो होता है इस प्रकार का, ये संरचना जो होता है ये डाइक होता है। जैसे आप यहाँ पे ये धरातल है, धरातल के अंदर ये ज्वालामुखी की संरचना होती है। ऐसे डाइक की संरचना होती है। डाइक जो होता है भूपटल के नीचे बनने वाली प्रक्रिया होती है। इसका जो प्रथम अवस्था यानी कि पहला स्टेप होता है या पहली संरचना जो होती है वो इस प्रकार होती है। जब डाइक की सेल समीपवर्ती सेल से कमजोर होती है तो डाइक का ऊपरी भाग अपरदन से कट जाता है तथा गर्त बन जाता है, गर्तनुमा बन जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे संरचना दिखाया गया। ये जैसे ये भूपटल होता है, पृथ्वी का सतह होता है और पृथ्वी की सतह के अंदर जो लेयर पाए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से डाइक का निर्माण होता है। इस तरह से डाइक का निर्माण होता है। ये मान लीजिए कि ये डाइक है। जब ये संरचना और इधर की संरचना ज़्यादा कठोर होता है, यानी कि डाइक के समीपवर्ती मतलब बगल की संरचना, बगल की जो चट्टानें होती हैं, ये बगल की चट्टानें जो कठोर होने के कारण तो इसका अपरदन कम होता है और इसका भी अपरदन कम होता है। लेकिन ये जो डाइक की संरचना है इसका अपरदन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये गर्त के रूप में बन जाता है। ये डाइक का प्रथम अवस्था होती है, यानी कि प्रथम संरचना होती है। इसे हम प्रथम डाइक या प्रथम अवस्था कहते हैं डाइक का। डाइक का द्वितीय अवस्था वो होती है, जैसे कि ये देख सकते हैं फिगर कि पिलर नुमा ये संरचना है। ये पिलर की तरह दिखाई दे रहा है। वाली संरचना जो है आपका पिलर के रूप में दिखाई दे रहा है। जब डाइक की चट्टान समीपवर्ती सेल से कठोर होती है तो अपरदन के कारण समीपवर्ती चट्टान कट जाती है।
परंतु डाई ऊपर की तरफ निकला रहता है। ये पृथ्वी का सतह हो गया। यहाँ पे डाई की संरचना इस प्रकार है। जब डाई पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है या पृथ्वी की सतह के पास होता है तो इसके आसपास की चट्टानें क्या होती है, कमजोर होती हैं। कमजोर होने के कारण इसका अपरदन हो जाता है, यानी इसका क्षय हो जाता है। क्षय होने के कारण ये पिलर के रूप में इस तरह से दिखाई देती हैं। इसे हम द्वितीय अवस्था या डाई का दूसरा स्वरूप कह सकते हैं। डाई का ये दूसरा स्वरूप है। डाई का ये तीसरा रूप। जब डाई आसपास के चट्टानों के बराबर ही कठोर अथवा मुलायम होती है तो ऐसी अवस्था में डाई का कटान समीपवर्ती शैलों के अनुरूप होता है। यानी कि ये वाला संरचना और ये संरचना, ये वाली संरचना, ये तीनों क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्या होता है, तीनों जो होता है समान अवस्था में होते हैं और समान ही पहले का, दूसरे का और तीसरे का समान ही अपरदन होता है, जिसके वजह से ये संरचना दिखाई देता है। यानी कि डाई के बगल की जो संरचना है, डाई के तीनों का ही जो होता है अपरदन होता है। अपरदन होने के कारण इस तरह की संरचना दिखाई देती है। उसे हम तृतीय अवस्था, डाई का यह तृतीय अवस्था होती है। अब हम लोग देखते हैं गीजर। गीजर क्या होता है? गीजर वास्तव में एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत होता है। गीजर क्या होता है? एक गर्म जल का स्रोत होता है। जैसे पृथ्वी के अंदर जो होता है, पृथ्वी के अंदर जो है, ये मान लीजिए पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी के जो लावा होते हैं वो अंदर पृथ्वी के भूपटल के अंदर ही गर्म अवस्था में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गैस की मात्रा, वाष्प की मात्रा भारी मात्रा में होते हैं। जब पृथ्वी ज्वालामुखी के निर्माण के बाद जब गीजर के अंदर ये प्रक्रिया होती है तो इसके साथ वाटर और गैस की मात्रा होती है, जिसके वजह से ये धरातल के ऊपर क्या होता है, जल तथा वाष्प के रूप में निकलते हैं। और ये गीजर जो होता है कि फुहारे के रूप में होता है। बड़े बड़े प्रेशर फुहारे के रूप में ये गैस के साथ निकलते हैं, वाष्प के साथ ये निकलते रहते हैं। ये इस तरह से निकलते हैं। और ये क्या होते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानें होती हैं उसके साथ, जैसे कभी ऐसा होता है कि जैसे कि ज्वालामुखी के साथ साथ क्या होती है, ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर भी मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर यानी जल का रिसाव होता रहता है, जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये फुहारे के रूप में बाहर आते हैं। जिस समय गर्म वाटर बाहर आते हैं वो फुहारे के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलता रहता है। जैसे गैसर की भाषा
जो होती है ये गैस की जो गीजर की जो अवस्था होती है, आइसलैंड की भाषा गैसियर शब्द से लिया गया है। आइसलैंड जो होता है उस वहाँ पे ये शब्द जैसे गैसियर के शब्द से लिया गया है। इसमें हॉट स्प्रिंग है, फ्यूमोरल है और गीजर है। ये तीनों अवस्था लगभग समान होती है। कुछ इसमें प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि थोड़े डिफरेंस की वजह से थोड़े इसकी कार्यशैली के अनुसार इनको हॉट स्प्रिंग, फ्यूमोरल और गीजर कहा जाता है। अब ये होता है इसमें हॉट स्प्रिंग जो है गर्म जल स्रोत के वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकलता रहता है। जल और वाष्प निरंतर निकलता रहता है, जिसकी वजह से हम इसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ये जो है ये इस तरह से संरचना दिखाई देती। जब पृथ्वी के अंदर भूपटल पे छोटी छोटी दरारों से इसमें क्या होता है, जल का रिसाव होता रहता है। इसमें क्या होता है, जल का रिसाव दरारों से क्या होता है, तो जल का रिसाव होता रहता है, जिसकी वजह से ये टैंक नुमा दिखाई देता है। ये टैंक या झील भी हो सकते हैं इसके। ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ कई फीट कई मीटर तक होते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी फुहारा बनता है। इसमें फुहारा कभी कभी बनता है, लेकिन इसमें अंतराल के बाद होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग कहते हैं। इसमें गर्म जल रहता है। धुआं क्या होता है, यह लैटिन भाषा का धूम्रच्छिद्र से लिया गया है। धूम्रच्छिद्र से धुआं का सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी की सीधी क्रिया होती है। भूपटल के अंदर जो होता है, ये पृथ्वी के अंदर जब दरारों से गैस का यानी वाष्प का रिसाव होता है, जब वाष्प इस पे बाहर आते हैं तो ये धुएं के आकार में दिखाई देते हैं, जिससे हम धुआंरे बोलते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के बाद कभी कभी लगातार गर्म वाष्प और गर्म गैस निकलते रहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो होता है, मैग्मा ठंडा होकर सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्म गैस और वाष्प का निर्माण होता है। जब ये लावा जो होता है, मैग्मा जो होता है, ये सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से गैस और वाष्प का निर्माण होता है। धुआं के साथ साथ क्या होता है, वाष्प तथा गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ निकलते हैं, जिससे इसमें से सबसे ज़्यादा जो होता है, गंधक की मात्रा अधिक होती है। खनिज पदार्थ इसके साथ साथ निकलते हैं, लेकिन इसमें गंधक की मात्रा अधिक होने की वजह से इसे गंध का धुआं बोलते हैं। जिसमें अधिक मात्रा गंधक निकलता है उसे गंधकी धुआं कहते हैं। जैसे अलास्का का 10 सशस्त्र धूप घाटी, ईरान का कोह सुल्तान धुआरा, न्यूजीलैंड की प्लंटी की घाटी और हवाई टापू का धुआरा। अब इसमें देखिए, ये हॉट स्प्रिंग, जल स्रोत, फ्यूमोरल और गीजर होता है। तीनों में मुख्य कारण जो डिफरेंस का है वो है, इसमें फुहारे निकलते रहते हैं, गीजर में प्रेशर के साथ ये कई फीट तक जाते हैं ऊंचाइयों में। और फ्यूमरस में क्या होता है, इसमें गैस की मात्रा
धुएं की मात्रा रिसता रहता है पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के सतह पर। और हॉट स्प्रिंग में क्या होता है कि ये इसमें वाटर की मात्रा धीरे धीरे रिसती रहती है, धीरे धीरे इस तरह से रिसता रहता है। ये तीनों ही क्या होते हैं जो बनते हैं, इनका मुख्य कारण ज्वालामुखी ही होता है। ज्वालामुखी की वजह से ये तीनों बनते हैं। इसमें प्रेशर से फुहारे बनते हैं, उसमें वाटर की मात्रा ग्राउंड वाटर की वजह से होते हैं। तीनों में ग्राउंड वाटर होते हैं, लेकिन जो फ्यूमोरल होता है उसमें ज़्यादातर गैस की मात्रा होती है, जिसके वजह से धुआरे बनते रहते हैं। और हॉट स्प्रिंग में ज़्यादातर वाटर इसमें रिसा होता है, दरारों से बनते हैं। दरार जो होती है उससे पानी रिसता रहता है जो गर्म होता है।